कोशिश थी। अगर और बेहतर होना चाहते हो, जो मुझे लगता है वो ये कि तुम्हें फुटबॉल की जानिब ज्यादा वक्त देना चाहिए बनिस्बत अपनी किताबी तालीम के। उठो और पकड़ो। सुनो, थोड़ा सुस्ता लेते हैं। चलो चलकर कुछ पी लिया जाए। अच्छा ख्याल है। सुनो लड़कों, तुम लोग इसका एक एक मुफ्त का नमूना क्यों नहीं आजमाते? बिंगो पॉप जायकेदार है। एक बात और, हम बिंगो पॉप की मशहूरी के लिए एक चेहरा तलाश रहे हैं। हमने एक मुकाबला रखा है, बिंगो पॉप का चेहरा। बिंगो पॉप का चेहरा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मुकाबला जीतेगा उसका चेहरा बिंगो पॉप की मशहूरी के लिए पोस्टर पर इस्तेमाल किया जाएगा, समझे? दिलचस्प है। मैं जीत गया तो मैं मशहूर हो जाऊंगा। मैं बनूंगा बिंगो पॉप का नया चेहरा। या फिर मैं। मैं तुम्हें चुनता सलेम, लेकिन बिंगो पॉप वालों को शायद तुर्की जैसा चेहरा ज्यादा पसंद आएगा, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ बताया गया है कि अपनी तस्वीर के साथ तुम्हें कम से कम 200 लफ्जों का मजमून भी लिखकर देना होगा, जिसमें तुम्हें बिंगो पॉप को पसंद करने की वजह बतानी होगी। क्या? मुझसे नहीं होगा। तुम जिस्मानी तौर पर ताकतवर हो, लेकिन दिमागी तौर पर मुझे शक है। मेरे पास मेरी तस्वीरें हैं जमा करने के लिए, और अब मैं मुकाबला जीतना चाहता हूँ। इसके लिए मैं मजमून भी लिखूंगा, तो उसके लिए मुझे अकेले रहना पड़ेगा। मेरे भाई, तुम अब जा सकते हो। शबा खैर। तो तुर्की, तुम मुकाबला जीतने के लिए अरे नहीं तुर्की मेरे भाई, तुम्हारे जीतने के कोई आसार नहीं है। तुर्की, तुम क्या कर रहे हो? दरअसल मैं बिंगो पॉप के मुताल्लिक काम कर रहा हूँ। आज वो जीतने वाले का नाम पेश करेंगे। सलेम, क्या तुमने भी मुकाबले में हिस्सा लिया है? हाँ, कह सकते हो। सही कहा, वो है तो जरूर, लेकिन मुकाबला कोई एक ही जीतेगा। कैसे पता तुम ही जीत जाओ सलेम? देखते हैं। मुझे कुछ मिला है। तुमने मेरा पर्चा दाखिल तो कर दिया था ना सलीम? हाँ बिल्कुल। दोस्तों, बिंगो पॉप ने पैगाम भेजा है। बताओ क्या पैगाम है? बाहर आओ। पैगाम बस इतना सही है। तुर्की, तुम जीत गए। सच में? क्या सच में जीत गया? क्या तुम्हें यकीन है मेरे भाई? मैं सच में जीत गया। मुबारक हो तुर्की, तुम्हारे मजमून ने तुम्हें पूरे 1 साल के मुफ्त बिंगो पॉप का हकदार बना दिया है। तुम अब बिंगो पॉप का एक मशहूर चेहरा बन जाओगे। बहुत ही अच्छा मजमून था, हमें पढ़कर बहुत मजा आया तुर्की। सचमुच? मेरा मतलब शुक्रिया। तुम तैयार हो? तो शुरू करते हैं। ओके, तो आप सबके लिबास तैयार हैं। तुर्की, ये तुम्हारे लिए है और बाकी सब वो उधर वाले पहनेंगे। हाँ? तुम तो वाकई कमाल लग रहे हो सलेम। फिक्र मत करो सलीम, सब बेवकूफ लग रहे हैं। हम सब, तुर्की के सिवा। हाँ, सब शानदार दिख रहे हैं। अब हम कुछ तस्वीरें खींचेंगे। शानदार। अब हम टीवी के लिए मशहूरी बनाना शुरू करेंगे। ओके, सब तैयार है? और एक्शन।
दोस्तों, मेरा नाम है तुर्की और बिंगो पॉप है बहुत ही जायकेदार। पी के देखो। कट, बस हो गया। सबने शानदार किया। तुर्की, बताओ जरा, इस नए काम से खुश हो ना? हाँ हूँ तो, लेकिन मैंने ज्यादा पी लिया बिंगो पॉप। तैयार हो जाओ। तुर्की, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली हूँ। जानते हो क्या, तुम आज रात लाइव टीवी शो में शिरकत करने वाले हो। तो फिर आओ चलते हैं। सबसे दरख्वास्त है कि जितना चाहें बेहिचक उतना बिंगो पॉप पिएं। सच में दोस्तों, वो नाशपाती लिबास पहनने के बाद तो प्यास लगेगी ही ना। नहीं नहीं शुक्रिया, मैं अब इससे ज्यादा नहीं पी सकता, बहुत पी चुका। लेकिन हमें तुम्हारी तस्वीर लेनी है तुर्की, जिसे हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले हैं। बेहतरीन। तो अब अगला सरप्राइज देखो। देखो, हर जगह मैं ही हूँ। अफसोस मत करो सालिम, बेहतरीन अदाकार जीता, यानी मैं। सभी खवातीनों हजरात का खैर मकदम है। आज हम लोग बिंगो पॉप के नए चेहरे का इस्तकबाल कर रहे हैं, तो आपकी जोरदार तालियों के साथ पेश है तुर्की। कैसे हैं आप सब? वतन की एक बेहद मशहूर हस्ती बनकर आपको कैसा लग रहा है? माफ कीजिएगा, सच कहूँ तो ये कमाल का है। तुर्की, आपने ये मुकाबला अपने बेहद असरदार मजमून की बदौलत जीता है, और मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है वो जहां आप लिखते हैं, बेहतरीन जायकेदार धमाके जिन्होंने मेरी जबान को एक नए बाकमाल जायके से रूबरू कराया। और आखिर में आपने क्या खूब लिखा है। बराए मेहरबानी आप सुनाइए। मेरे ख्याल से वो था ये जूस है जायकेदार, और उसे पीकर लगता है परवाज कर रहा हूँ। नहीं, ये नहीं लिखा है। शायद वो था बिंगो पॉप मुझसे उछल कूद कराता है जैसे कंगारू। नहीं, ये वो भी नहीं है। हाँ, मुझे याद आ गया। बिंगो पॉप से मैं अपना सर पकड़ लेता हूँ, कुछ इस तरह। नहीं, जो तुमने लिखा, बिंगो पॉप रसीले फ्रूट का एक बेहद रसीला धमाका है। तुम्हें याद कैसे नहीं रहा? दर हकीकत ये मजमून मैंने खुद नहीं लिखा था, इसे लिखा मेरे भाई सालिम ने। यानी तुमने धोखा दिया? नहीं, यूँ समझो कि मैंने दुनिया के सबसे आला दिमाग भाई की मदद ली। इससे हमें सुकून मिला। अब इसे पियो और हमें अपनी बेहतरीन तहरीर सुनाओ। मेरा मतलब अपने भाई की। बिंगो पॉप, ये तो है। वाहियात, मैं और नहीं पी सकता। गुस्सा खाना कहाँ है? खैर, मुझे खुशी है कि बिंगो पॉप का मुकाबला मैं नहीं जीत पाया। तुर्की, सोशल मीडिया पे अब तक तुम्हें 15 लाख व्यूज मिल चुके हैं। दर हकीकत सलीम, तुमने जो किया वो बेमिसाल है। मैंने महसूस किया कि तुर्की की जीतने की ख्वाहिश मुझसे ज्यादा है, लेकिन उसका मजमून मुझसे कमजोर था, इसीलिए मैंने। तो इस तरह तुमने उस लाइव टीवी शो में मुझे बेवकूफ बनाया। लेकिन शुक्रिया सालिम, तुम बहुत अच्छे हो मेरे भाई। मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ करना सालिम। कैसे हो तुर्की? हालांकि अब तुम बिंगो पॉप का चेहरा नहीं हो, फिर भी हम तुम्हें एक अच्छा सा तोहफा देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? ये पूरे 1 साल के लिए मुफ्त बिंगो पॉप। तुम्हें पसंद आया ना?
जमात खत्म हो चुकी है। अब एक हफ्ते के लिए मदरसा बंद रहेगा। उबैद और मैं अभी तैरने के लिए जा रहे हैं। तुम दादी के घर जाओ और मजे करो। नहीं नहीं करूँगा। कल तुमसे मॉल में मिलते हैं। ठहरो ठहरो, तुम लोगों के लिए अच्छी खबर है, मजेदार है। देखो दादा जान। सलाम अलैकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, दोनों यहाँ? बस यूं ही घूम रहे हैं। सालिम का इंतजार है। हाँ, अच्छी बात है। सोच रहा हूँ क्यों ना इनमें से एक खरीद लूं। साइकिल? हाँ हाँ, साइकिल खरीदने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है दादा जान। हाँ हाँ, लेकिन मुझे अभी बहुत भूख लगी है। फिर क्यों ना आप हमारे लिए आइसक्रीम खरीदे? बेहतर है, आओ चलें। कौन सी लोगे? मैं छोटा दूध फिरंगी लूंगा, आम के टुकड़ों के साथ। और मैं तो लूंगा एक चॉकलेट के साथ, एक दूध फिरंगी और एक आम और एक केला और एक उबैद। आप ही ने तो कहा था ना कि फल मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। अफसोस है कि मेरा बटुआ मेरे पास नहीं। शायद गलती से मैं अपने बटुए को कहीं छोड़ आया हूँ। कोई बात नहीं, मैं अदा कर देता हूँ। ओह, रुपए लाना तो मैं भी भूल गया। उबैद, दरअसल मेरे पास भी नहीं है। लगता है मैंने कहीं खर्च कर दिए। अफसोस है बच्चों, मुझे अपना बटुआ तलाश करने जाना होगा। अगर मिल गया तो अगली दफा पक्का। खुदा हाफिज दादा जान। लेकिन मेरी आइसक्रीम। चलो उबैद। हाँ? हेलो शमा। हेलो दोस्तों। हेलो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सलेम का इंतजार। आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं। मेरे दादा जान आइसक्रीम ले रहे थे। रुपए देते वक्त उनका बटुआ ही नहीं मिला। ओह, मुझे अफसोस है। अगर तुम हमें थोड़ी देर पहले मिलते तो हमारे साथ खा लेते, मगर क्या करे, अभी हमें जाना है। एक रास्ता है, तुम इन वाउचर से आइसक्रीम ले सकते हो। शुक्रिया शम्मा। शम्मा। अगली बार दावत हम देंगे। बहुत खूब। शम्मा कितनी अच्छी है। आखिरकार अब मैं आइसक्रीम अच्छे से खाऊंगा। आप मेरे लिए जूस ले आइए। मैं भी वही लूंगा। और ये भी लाना। मंसूर, वहाँ देखो। अली सर, यहाँ मॉल में कितनी अजीब बात है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि अजीब है ये सोचना कि क्या वो भी हकीकत में इंसान है। मेरा मतलब वो भी खाते पीते खरीदारी करते हैं आम इंसानों की तरह। तुम्हें क्या लगता है वो सारा वक्त मदरसे में ही रहते, कभी बाहर नहीं जाते? हाँ, लगता तो यही है। लजीज। इन्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों भागे? हाँ? चलो ये बटुआ उनको लौटा देते हैं। चलो जल्दी। हाँ, अभी आता हूँ।
चलो ये ज्यादा जरूरी है उबैद, चलो। ये आइसक्रीम भी तो जरूरी है ना। वो किस जानिब गए होंगे, क्या लगता है तुम्हें? वो वहाँ है। उस्ताद अली, उस्ताद अली। भाग गए? आखिर वो हमसे भाग क्यों रहे हैं? हाँ? इन्हें क्या हुआ? फिर भी हर हाल में बटुआ उन्हें लौटाना ही होगा। उस्ताद अली, उस्ताद अली। कहाँ गए? वो तो गायब हो गए। मामला संगीन है उबैद, उन तक पहुँचना बहुत जरूरी है, चलो। मंसूर, कितना ढूंढा उन्हें, अब कहाँ तलाश करें? एक तरकीब है, हो सकता है नैनो की मदद काम आए। उम्मीद तो कम है, मगर हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। हेलो नैनो। हेलो मंसूर। क्या लगता है तुम्हें, तुम उस्ताद अली को ढूंढ सकते हो? कोशिश करूंगा, चलता हूँ। मंसूर, खुशखबरी है, उस्ताद अली मिल गए। तुम्हारा शुक्रिया नैनो, पर वो कहाँ हैं? आपके सामने दरख्त पर। उस्ताद अली, हमारे पास आपका पता नहीं क्या कर रहे हैं उस्ताद अली। ओह देखो, सालिम आ गया। हेलो सलीम, दादी जान के घर वक्त तो अच्छा गुजरा होगा, सही कहा ना? नहीं, लेकिन तुम दोनों ने क्या किया बताओ? हमने देखे उस्ताद अली, और वो हमसे भाग रहे हैं। और वहाँ अपना उन्होंने बटुआ गिरा दिया। यहाँ खुद दरख्त से गिर पड़े। लिहाजा बटुआ लौटाने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं। और वो बड़ी देर से हमसे भाग रहे हैं। तुम दोनों नहीं जानते ना? नहीं, क्यों? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हाँ तो ठीक है, मदद कर दो। किस जानिब गए हैं वो? ओके, ठीक है, चलो। अब की बार हम खामोशी और एहतियात बरतेंगे। ना दौड़ भाग होगी, ना शोर शराबा, समझ गए? हाँ हाँ। नामो निशान नहीं। तलाश जारी रहे। वो देखो। मेरे पीछे आओ, ख्याल रहे हम उन्हें नजर ना आए। ऐसे क्यों? चुपके चुपके, ये अजीब लगेगा। जल्द ही नतीजा देखोगे। उस्ताद अली, हुई ना आपको हैरानी? मैंने आपको हफ्ते आखिर में देख ही लिया। लाइए, अब दीजिए मेरा इनाम। बहुत खूब सालिम, लिहाजा तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। इनाम मिलेगा? शुक्रिया। ये किस बात का इनाम है? तुम जल्दी चले गए। तुमने सुना नहीं जब उस्ताद अली ने कहा कि आज अपने उस्ताद को ढूंढो और इनाम पाओ? तो जब मैंने उनको ढूंढकर वो खास अल्फाज कहे, तो लिहाजा मैं बतौर इनाम जीत गया ये 10 नुकात। लेकिन पहले हमने देखा था। कतई नहीं, तुमने वो खास अल्फाज नहीं कहे।
हमें वो खास अल्फाज मालूम नहीं थे। तुम्हारी बदकिस्मती दोस्त। मेरा बटवा कहाँ गया? ओ उस्ताद अली, ये रहा आपका बटुआ। रेस्टोरेंट में आप भूल गए थे, हम यही आपको लौटाना चाहते थे। उबैद और मुझे इस इनाम के बारे में पता ही नहीं था। हाँ, मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाई ताकि आपको बटुआ लौटा सके। ओ, मैं समझा तुम वही खास खेल में हिस्सा ले रहे हो, लेकिन अब समझा दरअसल तुम्हारा मकसद क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई बच्चों में तुम्हारा बेहद मशकूर हूँ। खैर, नेकी का नतीजा बेहतरीन होता है। कौन कौन आइसक्रीम खाएगा? मैं 3 उम्दा आइसक्रीम देना बिरादर। हम सब ने कार साफ कर दी दोस्तों। उबैद, तुम्हारे सिर में साबुन लगा है, तो आओ मैं तुम्हें धो देता हूँ। नहीं 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 नहीं। हाँ? कौन कौन पीना चाहेगा? तो सालिम, तुमने अपना चेहरा धो लिया। आओ बच्चों, एक एक ले लो। कार तो चमक रही है। तुमने बेहतरीन काम किया है। शुक्रिया के तौर पर मैं तुम लोगों को जूनियर बैथलॉन में शिरकत करने के लिए फीस दूंगा, ठीक है? शुक्रिया दादा जान, लेकिन हम सब इस दौड़ से वाकिफ नहीं हैं। इसके मुतालिक सारी जानकारी तुम्हारे हाथ में है। जूनियर बैथलॉन ऐसी दौड़ जिसके बाद एक साइकिल दौड़ भी होगी, और इस दौड़ को अंजाम दिया जाएगा शहर के मशहूर रेमोल स्टेडियम में। इसे चैरिटेबल फाउंडेशन करवा रही है। इस दौड़ का अगले हफ्ते होना मुकर्रर हो गया है दोस्तों। हम इसमें शिरकत करेंगे। इससे हमारी जिस्मानी ताकत का अंदाजा लगेगा और एक बेहतरीन तजुर्बा मिलेगा। उसी के साथ खैरात का इंतजाम भी हो जाएगा। और मैं मेडल जीतूंगा हर हाल में। जरूरी नहीं, हो सकता है ये मेडल मैं ही जीत जाऊँ तुर्की। लगता तो नहीं, क्योंकि मैं तुमसे कहीं ज्यादा तंदुरुस्त हूँ। लेकिन मेरे पास दिमाग भी है। तंदुरुस्ती दिमाग से बेहतर है। नहीं, अक्ल ताकत से बेहतर होती है। दर हकीकत दोनों जरूरी हैं। नैनो, जरूरत की सारी जानकारी डाउनलोड करो और मुझे बताओ कि इस रेस को कैसे जीता जा सकता है। डाउनलोड शुरू। एक बात कहूँ, हमें ट्रेनिंग भी चाहिए। हाँ, सही कहा। हमें टॉप 10 में आना ही चाहिए। हाँ, और टॉप 20 में भी। या टॉप 25 या टॉप 30 भी ठीक रहेगा। हम रेस पूरी करेंगे, चाहे वो टॉप 40 हो या फिर टॉप 50। हालांकि टॉप 60 भी चलेगा। हमें बस आखिरी नहीं आना है। आओ चलें। रेस जीतने की सही तकनीक यह है कि शुरू से ही आगे रहने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। हर वक्त यकसा दौड़ करें। तुर्की अब तुम्हारी खैर नहीं। मैं थका ही नहीं। मंसूर के पास कोई मौका नहीं है। तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है मंसूर, इस कुर्सी पर बैठकर? बहुत अच्छे। मैंने इस रेस को जीतने की सही तकनीक सीख ली है। तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा मतलब मैंने दौड़ना और
साइकिलिंग सीख लिया है। मेरी जीत पक्की। तुम देखना, मैं रेस करने की बेहतरीन तकनीक इस्तेमाल करके जीतूंगा और तुम्हें मूंगी खानी पड़ेगी तुर्की। अरे छोड़ो, इतना समझो कि तुम जीतोगे नहीं। दोस्तों बताओ, ट्रेनिंग कैसी चल रही है? मेरी तो अच्छी चल रही है। बताती हूँ, गौर से सुनो मैं क्या करती हूँ। दौड़ती हूँ, साइकिल चलाती हूँ। सुनो ना, मुझे वो पानी दोगे प्लीज? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो एक सेब, एक नारंगी और एक स्ट्रॉबेरी के बारे में है। सेब महज सही दिमाग के बारे में सोचता था और नारंगी तंदुरुस्त जिस्म के बारे में। लेकिन स्ट्रॉबेरी को तंदुरुस्त जिस्म में अच्छा दिमाग चाहिए था, तो उसे तालमेल बिठाना था। उम्मीद है इशारा समझ गए होंगे। ट्रेनिंग के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, तो बच्चों अक्लमंदी से काम लो, ठीक है? मन लगा के मेहनत करना। मैं अब तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। हम भी तैयार हैं। आप सबका इस रेस में खैर मकदम है। रेस शुरू होने वाली है। खिलाड़ी तैयार रहें, शुरुआती निशान पर आ जाएं। तमाशबीनों से इल्तिजा है, इनका हौसला बढ़ाएं। जोरदार तालियों के साथ। तो ठीक है, अब हम रेस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सभी दौड़ाक इस बात पर तवज्जो दें। हाँ, 2 चक्कर पैदल दौड़ेंगे और 2 साइकिल पर। हाँ, तैयार हो जाएं। और अब रेस शुरू होती है। 1 2 3 गो! और वो सब दौड़ पड़े हैं। क्या नजारा है। नंबर 12 सबसे आगे दौड़ रहा है। कितना मजेदार है ये। हाँ। मुझे नए जूते पसंद है। मुझे भी। आरामदायक है और तेज दौड़ने में मददगार भी है। वैसे ये उतने तेज नहीं, मगर आरामदायक तो है ना। अभी 1 चक्कर और मुकम्मल होना बाकी है और नंबर 12 अभी भी सबसे आगे बने हुए हैं अपनी बेहतरीन रफ्तार के साथ। बाकी खिलाड़ी भी बेहतरीन दौड़ रहे हैं। नंबर 12 बहुत तेज है और वो उनसे आगे जाने वाले हैं जो 1 चक्कर पिछड़ चुके हैं। वाह, कमाल की रेस हो रही है। क्या बेहतरीन नजारा है। तमाशबीनों ने ऐसी रेस पहले कभी नहीं देखी होगी। सुना? तुर्की भाई उन दोनों आखिरी लोगों को पछाड़ने वाला है। मुझे उनके लिए अफसोस हो रहा है। बेचारे गए काम से। हाय उबैद, हाय सलीम। अरे नहीं, वो तो हम हैं। चलो उबैद, दौड़ो दौड़ो। अब हम किसी और को निकलने नहीं देंगे। वो निकल गया, वो निकल गया। वाकई बहुत तेज। मैं बमुश्किल उसे देख पा रहा हूँ। उसका मुकाबला करना मुश्किल है। उसका तो जैसे पर लग गए हैं। नंबर 12 ने दौड़ मुकम्मल कर ली। अब वो साइकिल पर बैठ रहा है। हेलमेट पहना, पानी पिया, साइकिल घुमाई और निकल पड़े। बाकी तमाम खिलाड़ी भी अपनी साइकिलों तक पहुंच गए हैं। वो चक्कर काटेंगे। इस रेस में कोई भी नाकाम खिलाड़ी नहीं है सिवाय उनके जो आखिर में आए। लेकिन उनके जज्बे का एहतराम करना चाहिए। 2 खिलाड़ी दौड़ पूरी कर रहे हैं जबकि नंबर 12 साइकिल रेस के आखिरी चक्कर को मुकम्मल करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, 2 खिलाड़ी अभी भी मशक्कत कर रहे हैं। वो साइकिल तक पहुंच गए हैं और अब वो साइकिल रेस की तैयारी कर रहे हैं। वाह, रेस अपने पूरे शबाब पर है। क्या सनसनीखेज नजारा है। बेहतरीन मुकाबला है। मजा आ गया। ओह, अब यूं बैठना अच्छा लग रहा है। जल्दी चलो।
में बहुत लोग हैं। पीछा करने वाले नंबर 12 के नजदीक आ रहे हैं। वो और तेज हो गए। ऐसा लगता है कि उन्होंने दौड़ की शुरुआत में ही अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल कर डाली। नंबर 8 ने कमाल कर दिया। रेस के मुकम्मल होने तक उन्होंने अपनी सोच और ताकत के इस्तेमाल को बखूबी बरकरार रखा है। खिलाड़ी नंबर 10 थक रहा है। उनके पास तकनीक है लेकिन ताकत नहीं। अब वो क्या करेंगे? अब दूसरी जानिब नजर डालते हैं। नंबर 3 बहुत तेजी से फिनिश लाइन की जानिब बढ़ रहे हैं। मामला नजदीक का है। बेहद हैरत अंगेज रेस। खिलाड़ी भी बेहतरीन, दिन भी कमाल का। और देखना यह है कि इनमें से जीतता कौन है। देखिए 12 नंबर तेजी से पीछा करता हुआ। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अपनी तमाम उम्र में ऐसी बेहतरीन रेस और ऐसा हैरत अंगेज नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या बात है! रेस एक सनसनीखेज मुकाम तक पहुंच चुकी है। किसी भी लम्हे यहाँ कुछ भी हो सकता है। और देखिए वो जीत गई। एक और चक्कर बाकी है। माशाल्लाह शमा, मुबारक हो। तुम बेशक लाजवाब हो। सच कहूँ तो ताकत और दिमाग के बीच सही तालमेल का इस्तेमाल तुमने बाखूबी किया रेस में। शुक्रिया। तुम तो बहुत तेजी से जा रही थी शमा। माफ करना, मैंने तुम्हें संजीदगी से नहीं लिया। हालांकि मुझे आखिर में तुम्हें सुनना चाहिए था। तो फिर दोस्तों, कल के मुकाबले के लिए तैयार हो? यकीनन। हम बेहद खूबसूरत और बहुत ऊंचा रेत का किला बनाएंगे। हम 2 खुफिया हथियारों की मदद से इस मुकाबले का इनाम जीत लेंगे। तो क्या तुमने कोई खास रेत बनाई है? नहीं। तो क्या तुमने रोबोटिक बाल्टी इजाद की है या नैनो के साथ कुदाल जोड़ी है? नहीं, हमारा हथियार बनेंगे साइंस और इंजीनियरिंग। हाँ? नैनो की मदद लूंगा। हवा की तेजी, उसकी नमी और रेत की खुसूसियतें जानूंगा। फिर उसकी ऊंचाई का मुआयना करके दीगर मसलों की मदद से किले को महफूज रखूंगा। तुमने तो बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही कहने वाला था। हाँ, मंसूर इस बार साइंस और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इस साल हर हाल में मैं ही जीतूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, अगर मैं हारा तो मेरा नाम बदल देना। क्या तुम साइंस और वो क्या नाम है उसका दूसरी चीज इस्तेमाल करने वाले हो क्या? हरगिज नहीं, मैं बेईमानी करूंगा। हम सबसे बड़ा रेत का किला बनाएंगे और जीतेंगे। हमारी टीम बेहतरीन और होशियार है। माफ करना। हम जीत सकते हैं अगर तुम उसे नहीं छुओगे ओबैद। अगर हम चुपके से इसमें आटा और पानी मिला दे तो हम बड़ा मजबूत और बेहतरीन सैंड कैसल बना सकते हैं दोस्तों। हाँ? तुम्हें क्या हुआ?
वहाँ कुछ देखो देखो, रेत में कुछ है। क्या है वो? ये महज एक छोटा सा केकड़ा है। मुझे नफरत है। क्या तुम एक छोटे से केकड़े से डर गए? डर और मैं? नहीं, दरअसल डर नहीं रहा। ये बस खाने में अच्छे हैं, नींबू नमक मिला के जायकेदार। टीम मंसूर, तुम ये कर सकते हो। सैंड कैसल मुकाबले में आप सभी का खैर मकदम है। इसमें जीतेगा वही जो खूबसूरत, मजबूत और बेहतरीन सैंड कैसल बनाएगा। सभी टीमों को बता दें कि इस काम को अंजाम देने के लिए उन्हें महज 3 घंटे दिए जाएंगे। हाँ? अच्छा तो ये बात है, मैं समझ गया। ओह, माफ करना तारिक। लो बच्चों, ये पी लो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा तो बताओ, सब कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। हाँ, हमारा उस वाले से बेहतर है। वो लड़का कुछ अजीब है। खैर, जाने दो उसे। उम्मीद है इसे पीकर तुम्हें मजा आया होगा। ये तुम क्या कर रहे हो? बड़े अजीब लग रहे हो। चुप रहो। आटा मिलाओ पानी के साथ, समझ गए? रेत मजबूत हो जाएगी, इससे छुटकारा तो मिले। क्या? अपना सिर बचाकर। बदतमीजी की हद है। देखो दोस्तों। अरे नहीं, उसे और बड़ी सीढ़ी चाहिए। मैं होती तो परवाह नहीं करती। दर हकीकत हमारा किला बेहतर दिखता है, यकीन करो। हेलो फिसडियो। अच्छा दोस्तों, काम पर तवज्जो दो, जल्दी मुकम्मल करें। देखना जीत हमारी ही होगी। आटे की बोरी दो। तुम्हें लगता है हम इसे वक्त पर तैयार कर लेंगे नैनो? हाँ, जरूर कर लेंगे। अगर मौसम बिल्कुल ठीक रहा तो। तुम्हें लगता है हम जीत पाएंगे नैनो? कुछ भी हो सकता है उबैद। तो क्या तारिक जीतने वाला है नैनो? ये जजेस के ऊपर मुनहसर करता है। वो ना समझ हुए तो तारिक ही जीतेगा। काश उन्हें पता हो कि तारिक बेईमानी कर रहा है। बेईमानी कैसे? उसके किले के रेत का जायजा लिया, उसमें मुझे गड़बड़ी मिली है। सच में? और क्या क्या पता किया तुमने? आटे की ज्यादा मिकदार, बहुत सारे कार्डबोर्ड और एक बेहतरीन कारीगरी। और उसके साथ ही बेवजह औरों को परेशान कर रहे हैं। वो देखो। माफ करना। माफ करना।
बढ़िया साथियों, लेकिन मंसूर का किला ज्यादा बेहतर है। क्यों ना इसकी बनावट थोड़ी बदल दे? चलो मेरे साथ। सीढ़ी गिर रही है। वक्त पूरा हुआ। अच्छा, तो इस साल महज 2 टीमें ही तयशुदा वक्त में अपने सैंड कैसल बना पाई हैं। अब हमारे जज फैसला सुनाएंगे। लगता है कि ये मैं ही जीतूंगा। अपने सैंड कैसल के मुताल्लिक कुछ बताओ नौजवान। हमने साइंस और इंजीनियरिंग इस्तेमाल की किले की मजबूती और इसकी हिफाजत के लिए, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम एक और चीज है जिसने हमें जिताया। और सबसे अहम क्या है? मेरे सारे दोस्त, पक्का इरादा और यकीन। टीम नंबर 7 जीत गई। महज एक सैंड कैसल जो अब भी खड़ा है। बढ़िया। मंसूर, उबैद, सलेम, शमा, तुर्की और नैनो, तुमने काइकिंग ट्रिप का इनाम जीत लिया है। मुबारक हो। बहुत खूब बच्चों, तुम सब इस जीत के हकदार हो। बचाओ! नहीं, रुको! बचाओ! शुक्रिया। वर्कशॉप की सफाई में मेरी मदद करने के लिए तुम लोग आ गए। जिन चीजों की दरकार नहीं, तुम लोग उन्हें बेच सकते हो, और बेचकर कमाए पैसों को तुम नेक कामों में खर्च करना, ये सवाब का काम है। हाँ, ये अच्छा ख्याल है दादा जान। वाह, ये तो बड़े ही सवाब का काम होगा। देखो कितनी गैर जरूरी चीजें भरी पड़ी हैं। तो क्या सब बेच दे? ला 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 ला। देखो तो मुझे क्या मिला। दादा जान, ओह, तुमने इसे ढूंढ निकाला। मुझे मालूम था ये यहीं कहीं होगा। वाह, ये तो बेहद खूबसूरत है। पर ये है क्या? ये एक कंपस है, मेरे एक पुराने दोस्त हसन का। हसन को मालूम था कि
मुझे ये बहुत पसंद है, लिहाजा उसने मुझे इसे तोहफे के तौर पर दे दिया। ढूंढने के लिए शुक्रिया। बहुत खूब, हमें बेचने के लिए काफी कुछ मिल गया है। हाँ वाकई, मैंने सोचा भी नहीं था कि उस कबाड़ में इतनी सारी चीजें होंगी। मुझे हैरानी नहीं हो रही है कि दादा जान की कीमती सामान की इतनी अच्छी कीमत हमें मिल रही है। यकीनन ये अच्छी बात है। ओबेर, क्या तुम हमारे लिए थोड़े और बक्से ले आओगे प्लीज? सब ठीक है, मैंने एक भी नहीं गिराया। वाह वाह वाह, वो बेशकीमती है। जाओ वो कंपास लेके आओ। हमें वापस करो, ये हमारा है। ये महज इसे ही क्यों ले गया मंसूर? ये तो तुम्हारे दादा जान का है। यकीनन वो हमें लाना ही होगा। दादा जान को खबर करके उस लुटेरे का पीछा करें। मैं यहीं रहूंगा और स्टॉल का ख्याल रखूंगा। नहीं नहीं, तुम हमारे साथ चलोगे ओबैद। ये बताओ कि ये कंपास दीगर आशिया के साथ उस टेबल पर क्यों रखा हुआ था? हाँ, मैं समझ गया। ये महज एक हादसा था, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, यकीन मानो हम उसे वापस ले आएंगे। नैनो, जाओ और उस लुटेरे को तलाश करो। लुटेरे का मकाम मिल गया, मेरा पीछा करो। इस तरफ दादा जान, हमें उसका पीछा करना है। वो मिल गया है, जल्दी जल्दी। बेशक वो हमसे बच नहीं सकेगा। हमारा कंपास दे दो। वो तुम्हारा नहीं है, वो तुमने चुराया है। हाँ, वो तुम्हारा नहीं है। और इस तोते से बदबू आती है। देखिए, दादा जान वो कहीं जा रहा है। वो बचने ना पाए, हर कोई होशियार रहना। बहुत खूब नैनो, मैं तुम्हें बाद में चार्ज करूंगा। मैं यहीं रुक जाता हूँ, तुम्हारे दादा जान और बोट के पास, ठीक है? तुम हमारे साथ आ रहे हो ओबैद। चलो। वो कहाँ गया होगा? नहीं, वो नजर नहीं आ रहा। देखो वो रहा, चलो। देखो बचने न पाए। हमें कंपास लौटा दो। अच्छा हुआ बाल बाल बच गए हम। अब बताओ ये कैसी रही
हमारा कंपास वापस कर दो। तुम हमारा कंपास नहीं ले जा सकते। रुको, वापस आओ। हे, वापस आओ, चोर हो तुम, वापस आओ तुरंत अभी। चोर किसे कहा तुमने? हम तुम्हें गैराज सेल से कमाए हुए सारे पैसे दे देंगे अगर तुम हमारे दादा जान का कंपास वापस कर दोगे। रुपयों से हर वो बेशकीमती चीज नहीं खरीदी जा सकती जो दिल के करीब हो। आ जाओ। ये तुम्हें कहां से मिला? एक अनजान बच्चे के पास था। कह रहा था कि ये उसके दादा जान का है। ऐसा कहा। अगर ऐसी बात है तो हमें उससे मिलना होगा। क्या हुआ बच्चों? वो हासिल हुआ कि नहीं? मेरी गलती है, इनकी कोई गलती नहीं है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। फिक्र ना करो उबैद, चीजें कीमती होती हैं, लेकिन दोस्ती ज्यादा कीमती होती है। ये देखो कौन आया। रुको, मैं इसे सबक सिखा के आता हूँ। बेहतर हुआ कि तुम खुद आ गए। इस बेजा हरकत के मायने क्या है? ये चाहिए तुम्हें? वापस दो, वो कंपास मेरा है। तुम्हारा कंपास? क्या तुम हसन हो? नहीं, हसन मेरा एक अजीज दोस्त था और ये तोहफा उसी ने दिया। बेहतर होगा ये लौटा दो। लो, मैं दूसरी मर्तबा अपने अजीज दोस्त को ये कंपास दे रहा हूँ। मशकूर ऐ मेरे दोस्त, ये कंपास मुझे तुम्हारी तरह ही अजीज है। लेकिन ये बुजुर्ग आखिर है कौन? ये वही है हसन, जिन्होंने इन्हें ये कंपास दिया था। समझे कमाकले? ओह, तो ये मामला है। ओह, शुक्र है कि ये मुझे दोबारा मिल गया, लेकिन उससे भी अहम बात ये है कि मैंने अपने अजीज दोस्त को पा लिया। और वो भी तुम्हारी गलती की वजह से उबैद। यानी गलती अच्छी रही।